एवरीवन, एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है वाइब चेक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नमित मल्होत्रा की रामायणा मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। सो फाइनली इसका रिलीज डेट अनाउंस कर दिया गया है और ये मूवी 6 नवंबर को रिलीज हो रही है। हाँ, सो धनतेरस पे ये मूवी आ रही है और एक्चुअली हम हिंदी ट्रेलर देख चुके हैं, लेकिन हम इंग्लिश की डबिंग देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है कि कैसी इसकी डबिंग हुई है। तो आइए इसके क्रेडिट्स देख लेते हैं। सो इस मूवी की स्टार कास्ट में है रणवीर कपूर एज राम, यश एज रावण, साई पल्लवी एज सीता, रवि दुबे एज लक्ष्मण, सनी देओल एज हनुमान। और इस मूवी के डायरेक्टर है नितेश तिवारी और म्यूज़िक दिया है हंस जिम्मर ने और ए.आर. रहमान ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार विश्वास ने। तो आइए चलिए पहले ये ट्रेलर देखते हैं, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करें। Halt! Who goes there? Your new king. ओह यश की वॉइस। The heavens, the earth, and the netherworld shall have one ultimate ruler. ओ भाई, Ravana! Whenever the universe Ram. faces a severe threat, Lord Vishnu has taken an avatar in order to protect it. My firstborn, Ram. I would gladly sacrifice my life for the welfare of the world. It is my duty to uphold my father's word, Mother Kaikai. For you, 14 years of exile. On the day of our wedding, we made vows to one another. Our fates are now forever intertwined, and whatever lies before us, I shall accept. Princess of Janasthan, Surpanakha. I promise Ram will pay for what he did to you, Surpanakha. Not only will Ram's death be agonizing, so will his humiliation. If Ravan is the ruler of all three realms, then all three realms shall witness his death. ओह I will bring back my Sita. ओ माय गॉड यार, इसमें कुछ ज़्यादा ही फील आया मुझे। The era of Ram begins.
वाह! जितना एक्सपेक्ट किया था काफ़ी उससे बहुत ही बेटर तरीके से किया गया है। ख़ास बात ये है कि इसमें जो वॉइस दिया गया है वो यश की रियल वॉइस है, साई पल्लवी की रियल वॉइस, रणबीर कपूर की रियल वॉइस है। लेकिन जो लिप सिंकिंग दिख रही है वो डीएनईजी ने एक एआई टूल की हेल्प से बहुत ही सटीक तरीके से लिप सिंकिंग किया है। बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि इन्होंने इंग्लिश में बोला ही नहीं है। वो लिप मतलब डबिंग भी नहीं है, एग्ज़ैक्टली लग रहा है कि उन्होंने एग्ज़ैक्ट वो वर्ड्स बोले हैं और डबल शूट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने एआई की हेल्प से बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि उस टूल का भी हेल्प हुआ है। सो जिस तरीके से इन्होंने डायलॉग बोला है, एक्चुअली मेन ख़ास बात ये है कि जो इनके इंटेंसिटी है, क्योंकि कहीं न कहीं आप किसी भी लैंग्वेज में बोलिए, आपको वो इमोशन भी प्रेज़ेंट करना होगा। यश अपने रावण वाले ऐसा लग रहा था कैरेक्टर में घुस गए हैं, क्योंकि चाहे हिंदी बोलना हो, चाहे इंग्लिश बोलना हो, वो अपनी मतलब जो उनकी रियल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से हट कर, मतलब ओरिजिनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से हट करके दोनों लैंग्वेजेस में अपनी इमोशंस को प्रेजेंट किया। सेम साई पल्लवी ने भी किया। और रणबीर कपूर जो कि राम जी का रोल प्ले कर रहे हैं, सो एक बहुत ही टफ होता है कि आपको उस तरह के एक्सप्रेशन के साथ, आपको उस फीलिंग के साथ एक एक डायलॉग बोलना है। लेकिन रणबीर कपूर कितने अच्छे और कितने एग्जैक्ट तरीके से, जिस तरह का हिंदी का ही था, एग्जैक्टली वैसा ही इंग्लिश में भी उसी तरह का फील दिया है। और उनके एक एक डायलॉग डिलीवरी में जो इम्पैक्ट था वो सुनाई दे रहा है, वो समझ में आ रहा है। सो कंप्लीट बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक इंग्लिश ट्रेलर में भी बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं होगी। ये सब की डबिंग देख रहे हैं या फिर उनकी रियल वॉइस नहीं है, आप उनकी रियल वॉइस ही सुनोगे। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसको और भी अलग अलग लैंग्वेजेस में करने का इस तरह से ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि मैंडरिन जो कि चाइना की लैंग्वेज है, जापानीज़ लैंग्वेज में भी। इंटरनेशनली ये सारे एक ऐसा मार्केट है जो बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन कराता है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कराता है। तो उन लोगों का ये है कि वहाँ पे भी रियल में, स्पेशली चाइना, वहाँ पर रिलीज़ करें इसी तरह से। सो काफ़ी अच्छा एक एफर्ट है, क्योंकि कलेक्शन कोई भी करे, इंडियन सिनेमा का ही प्रॉफिट हो। और स्पेशली रामायणा जैसी थीम जो कि लोगों की आस्था से भी जुड़ा है, और तो काफ़ी अच्छा लगा। और वाकई है तो ट्रेलर और रिलीज डेट भी मतलब बता दिया गया, अनाउंस कर दिया गया है। सो अब तो कंफर्म है कि 6 नवंबर को हाउसफुल होने ही वाला है। हाँ, एक्चुअली मैं आई डोंट नो कि क्यों लोग इतना कंप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा था। सबका अपना ओपिनियन है, पर स्टिल मुझे लगता है कि यार मतलब हर चीज़ में ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए कास्टिंग अच्छी नहीं है, कपड़े अच्छे नहीं है, मतलब यार मतलब एक आपके आस्था से जुड़ा हुआ है तो आप वो फील करो ना। मतलब ये सारी चीज़ें कौन देखता है कि कपड़े अच्छे नहीं है, कि कास्टिंग अच्छी नहीं है। चलो ठीक है भाई, जिसका ओपिनियन है। लेकिन डबिंग बहुत अच्छी है यार। पता है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे पता है, मुझे रणवीर कपूर की डबिंग ने एकदम ही शॉक कर दिया, क्योंकि मुझे वो हिंदी वाले से भी 1% ज़्यादा फील इंग्लिश वाली डबिंग में उनके आया है। मतलब जिस तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी थी उनकी, स्टार्टिंग वाला भी, और एक वो जो वहाँ पे जब वो बोल रहे थे कि वो रावण के डेथ वाला डायलॉग जो बोल रहे थे, वहाँ पे जो फील आया, उन्होंने बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छे से इंग्लिश में भी अपने डायलॉग्स डिलीवर किए हैं। मुझे रणवीर कपूर का जो मुझे हिंदी में जब हमने देखा था ना, तो रावण का इम्पैक्ट मुझे ज़्यादा लग रहा था डायलॉग डिलीवरी में। वही जब मैंने इंग्लिश में देखा ना, तो मुझे राम का इम्पैक्ट ज़्यादा लगा डायलॉग डिलीवरी में। तो वो मुझे अच्छा लगा इसमें रणवीर कपूर का। और आई थिंक साई पल्लवी का भी जितना लाइन आया डबिंग, उनकी भी बहुत अच्छी थी, और रावण की भी बहुत अच्छी थी। इट मीन्स कि डबिंग इन्होंने बहुत अच्छी की है। मतलब इंग्लिश ट्रेलर देखने में भी बहुत मज़ा आया। तो ऑलरेडी हम रिव्यू तो कर चुके हैं, हमें सिर्फ डबिंग देखनी थी, तो एक्चुअली में डबिंग बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ आप लोग भी अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा इंग्लिश डबिंग। और अगर जो हमारा रिएक्शन इस वीडियो पे अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।